बहुत दुर्दशा है। वो भोग नहीं रहे जो भोगना है, और जो मिलना चाहिए वो मिला नहीं। तो बीच के साधक की बड़ी गड़बड़ी है। बीच वाला बड़ा गड़बड़ स्थिति का साधक होता है। एक मान लो विषयों में पड़ा है तो पड़ा ही है बेचारा। अब वो ना तो विषय भोग रहा है और ना भगवदानंद मिल रहा है, तो मन उसका बहुत दुखी रहता है कि विषयाकर्षण उसको बरबस खींच रहा है, पर वो भगवान से मिलना चाहता है, इसलिए वो भोग नहीं रहा। और भगवान मिले नहीं, भगवदानंद मिला नहीं, तो बड़ी उसकी इसी बात से फिर रोना आता है। जब हम विषय सेवन नहीं करते और भगवान मिले नहीं, तब रोना आता है, प्रभु अब तो कृपा करो, हे दीन बंधु अब तो दया। वही विरह बन जाता है और विरह ही भगवान से मिला देता है। तो हमें पहले चाहिए भोजन पवित्र होना चाहिए, संग पवित्र होना चाहिए, हमारा चिंतन पवित्र होना चाहिए, हर इंद्री पवित्र होनी चाहिए, तब भगवान के भजन में रति होती है। तो खूब पवित्रता का निर्वाह करो और नाम जप करो। तो खुद नाम जप से धीरे धीरे जब भगवदानंद मिलेगा तब विषयानंद फीका पड़ जाएगा। जब तक भगवदानंद नहीं मिलेगा तब तक विषयानंद की तरफ मन आकर्षित होता ही रहेगा। जी। अजय प्रताप जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अहंकार अगर शून्य हो जाएगा तो संसार में हम व्यवहार कैसे कर पाएंगे महाराज जी? तुम्हारे द्वारा थोड़ी कुछ किया जा रहा है। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। शतोगुण रजोगुण तमोगुण की प्रेरणा से संपूर्ण सृष्टि संचालित हो रही है। ऐसे ही आपके शरीर के भी कार्य सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा प्रेरित हो रहे हैं। व्यर्थ में अहंकार करने के कारण ही तो आपकी दुर्गति हो गई है। आप अपने स्वरूप का विस्मरण करके ये जो कर्ता और भोक्ता भाव धारण किए हुए हैं, यही तो मूढ़ता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये अहंकार विमूढ़ात्मा, ये मूढ़ता है, ये ज्ञान नहीं है। जिस समय ज्ञान हो जाएगा तो आप देखोगे जैसे कठपुतली नचाने वाला कठपुतली को जैसे नचाता है और नाचती कठपुतली का, उसमें कोई भी किसी भी तरह का स्वयं का अहंकार नहीं है। ऐसे उमादार जोशित की नाई सबहि नचावत राम गोसाई। अहंकार रहित होकर के बहुत अच्छी तरह कार्य होता है। अहंकार से युक्त होकर पापाचरण भी होते हैं और पुण्याचरण भी होते हैं, लेकिन अहंकार रहित महापुरुष के द्वारा केवल जगत मंगल होता है। हर व्यवहार बहुत अच्छी तरह होता है। परम ज्ञानी जनक जी के द्वारा पूरा राज्य संचालन होता है और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के गुरु हैं वो। श्री सुखदेव जी जैसे महामुनि के भी गुरु हैं वो। इतना आत्मबोध में तन्मय है कि उन्हें विदेह राज कहा गया। अभी आप साधना नहीं किए इसलिए आपको पता नहीं है कि अहंकार रहित होने पर व्यवहार का कार्य कितना सुंदर ढंग से होता है। अहंकारी से तो सुंदर ढंग से हो ही नहीं सकता। अहंकारी से उतना सुंदर ढंग से हो ही नहीं सकता जितना निरहंकार पुरुष से होता है। इसलिए साधना करो अहंकार को शून्य करने की, फिर देखो स्थिति कैसे होती है। आप शरीर नहीं है, आप अंतःकरण नहीं है, आप स्वभाव नहीं है, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे आप आत्मस्वरूप हैं, जो न करता है न भोगता है, निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप। अभी ज्ञान नहीं है ना, इसलिए ऐसे आपने बात कह दी। विशाल गगनेजा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, शरणागत व्यक्ति का परम लक्ष्य और परम प्राप्ति क्या है, और जो त्रुटियां उससे दैनिक दिनचर्या में होती हैं उसका क्या फल होगा? सबसे पहला लक्ष्य शरणागत का तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। अपने आराध्य देव को समस्त अपने पवित्र आचरण अर्पित करे, कोई भी धर्म विरुद्ध आचरण न करे। प्रतिकूलस्य विसर्जनम, शास्त्र और संतों के प्रतिकूल आचरणों का त्याग करे, शास्त्र सम्मत कार्यों को भगवद अर्पित करे। तदर्पिता अखिलाचारिता, समस्त आचरण समस्त कर्म भगवान को समर्पित करे। और तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, एक क्षण का भी विस्मरण हो जाने पर वो परम व्याकुल हो जाए। जैसे मछली को जल से अलग करते हैं तो प्राण त्यागने के लिए विकल हो जाती है,
ऐसे ही भगवत विस्मरण होने पर हमें व्याकुलता पैदा हो जाए। सबसे पहला लक्षण शरणागति का भगवत स्मरण में तन्मयता, समस्त कर्मों का समर्पण।